नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र पवार और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले जब हम बात शुरू करते हैं राजस्थान के भूगोल के बारे में, तो हमारे जहन में एक शब्द आता है जिसका नाम है राजस्थान। पहला प्रश्न यही उठता है कि राजस्थान का नाम राजस्थान कैसे पड़ा। तो राजस्थान से संबंधित बहुत सारी बातें आती है। जैसे एक नाम आता है ब्रह्मव्रत, एक नाम आता है मरु कांथार, एक नाम आता है राजपुताना, एक नाम आता है रायथान और एक नाम आता है राजस्थान। इन सब नामों के साथ साथ एक नाम और जुड़ जाता है राजस्थानादित्य। इन सभी के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो मैंने इस नाम को लिखा है ब्रह्मव्रत, तो राजस्थान का ये नाम मिलता है ऋग्वेद के अंदर। ऋग्वेद में नाम मिलता है ब्रह्मव्रत। मरुकांथार नाम मिलता है रामायण के अंदर, ग्रंथ है रामायण, उसमें ये नाम मिलता है। रामायण के लेखक है वाल्मीकि। याद रहे, वाल्मीकि ने नाम दिया है मरुकांथार। रामायण लिखी है, उसमें नाम मिलता है मरुकांथार। फिर बात करते हैं राजपुताना। तो राजपुताना के बारे में कहा जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने यह नाम दिया है राजपुताना। जॉर्ज थॉमस मूल रूप से आयरलैंड के रहने वाले थे और भारत के अंदर राजस्थान में उनका आगमन हुआ था शेखावाटी क्षेत्र में। शेखावाटी क्षेत्र में उनका आगमन हुआ है जॉर्ज थॉमस का। और जॉर्ज थॉमस, याद रहे, इनकी मृत्यु हुई है बीकानेर के अंदर। बात कर रहा हूं मैं जॉर्ज थॉमस के बारे में। जॉर्ज थॉमस की मृत्यु हुई है बीकानेर के अंदर। जॉर्ज थॉमस से रिलेटेड एक पुस्तक का नाम आता है द मिलिट्री मेमोयर्स जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक को लिखा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। लेखक का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस पुस्तक के अंदर पहली बार ये नाम आता है राजपुताना। राजपुताना नाम बोला है जॉर्ज थॉमस ने, लेकिन याद रहे ये नाम मिलता है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसके लेखक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने ये नाम दिया है। अब यहां पर मैं एक बार वापस क्लियर कर देता हूं। राजपुताना नाम दिया है जॉर्ज थॉमस ने, और जॉर्ज थॉमस का संबंध
बीकानेर से इनकी मृत्यु वहां हुई है और इनके ऊपर किताब लिखी गई है द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसके लेखक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इस महोदय ने कहा कि राजपुताना नाम जॉर्ज थॉमस ने सुझाया है। आगे बात करते हैं हम रायथान। तो रायथान नाम पर एक व्यक्ति का नाम आता है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड जिसको घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, कर्नल जेम्स टॉड ने नाम दिया है रायथान व राजस्थान। कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक मिलती है द एनालिसिस ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। उस पुस्तक के अंदर नाम मिलता है रायथान या राजस्थान, द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अंदर नाम मिलता है रायथान या राजस्थान। मतलब ये हुआ कि रायथान या राजस्थान नाम देने वाला जो व्यक्ति है वो है कर्नल जेम्स टॉड, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह व्यक्ति मेवाड़ क्षेत्र के अंदर कार्यरत था, पॉलिटिकल एजेंट के अंडर में काम कर रहा था। यहां पर अंत में नाम आता है राजस्थानादित्य। राजस्थानादित्य नाम मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख में नाम मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, बसंतगढ़ शिलालेख है सिरोही। बसंतगढ़ में ही खीमल माता का मंदिर है। तो इस शिलालेख के अंदर नाम मिलता है राजस्थानादित्य। तो ये चर्चा हमने की सबसे पहले कि राजस्थान के अन्य नाम क्या हैं। पहला नाम ब्रह्मव्रत जो ऋग्वेद में मिलता है, दूसरा नाम मरुकांथार जो वाल्मीकि ने दिया है रामायण के अंदर। फिर नाम आता है राजपुताना। राजपुताना का नाम दिया है जॉर्ज थॉमस ने, जिनका संबंध बीकानेर से। फिर पुस्तक का नाम द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस, जिसको लिखा है बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। यहां पर अगर मैं बात करूं रायथान या राजस्थान नाम दिया है तो ये कर्नल जेम्स टॉड ने दिया है। इनकी पुस्तक है द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। याद रहे इसका प्रकाशन किया है कुर्क ने। इस पुस्तक का प्रकाशन कुर्क ने किया है लंदन से। तो ये तमाम बातें हमने की राजस्थान के नाम के बारे में कि राजस्थान का नाम जो है किस प्रकार से पड़ा है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान दिखता कैसा है, राजस्थान की आकृति कैसी है। राजस्थान जिसे हम अभी पढ़ चुके हैं इन नामों के माध्यम से, ये है कैसा, इसके बारे में बात करते हैं। कुछ ऐसी आकृति है राजस्थान की। राजस्थान
जिसके आकार के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान को पतंगाकार कहा गया है। राजस्थान को पतंगाकार कहा गया है। राजस्थान को ही विषम कोणीय चतुर्भुज कहा गया है। ये नाम दिया है प्रोफेसर T.H. हैंडले ने। याद रहे, विषम कोणीय चतुर्भुज राजस्थान को नाम दिया है प्रोफेसर T.H. हैंडले ने। एक राजस्थान की आकृति को हमने पढ़ा पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, जो कि T.H. हैंडले ने नाम दिया है। इस आकृति को रोहम्बस भी कह सकते हैं। रोहम्बस, रोहम्बस आकृति भी कहलाती है। राजस्थान जिसकी आकृति के बारे में हमने बात कर ली, पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, जिसको T.H. हैंडले ने कहा, और रोहम्बस, ये तीन आकृतियां राजस्थान के बारे में मिलती है। कभी राजस्थान को इन आकृतियों के नाम से भी अपन जान सकते हैं कि राजस्थान दिखता कैसा है। अब हम बात करें कि राजस्थान जो हमारे सामने है, इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, इसका देशांतरीय विस्तार क्या है। तो राजस्थान बात करते हैं हम यहां से दक्षिण से, तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के ऊपर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। यहां मैं लिख देता हूं उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ये भी उत्तरी अक्षांश। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आया होगा कि ये तो समझ में आता है कि उत्तरी अक्षांश है, लेकिन ये उत्तरी अक्षांश कैसे हैं। तो मित्रों, विश्व के संदर्भ में भारत उत्तरी गोलार्ध में है, और जब भारत उत्तरी गोलार्ध में है तो स्वाभाविक है कि राजस्थान भी उत्तरी गोलार्ध में ही है। अतः राजस्थान की अवस्थिति विश्व के संदर्भ में उत्तरी अक्षांश के अंदर है, इसलिए 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और यहाँ 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार जो मैं यहाँ लिख देता हूँ 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार तो राजस्थान का ये है। याद रहे, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 23 डिग्री 3 मिनट। ये इस प्रकार का जो मैंने चिन्ह बनाया है ये मिनट का चिन्ह है। अगर यहाँ पर मैं एक और लाइन खींच दूं ऐसे तो ये सेकंड का चिन्ह हो जाएगा, है ना। तो मैंने केवल मिनट का चिन्ह बनाया। ये माइनर अर्थ भी आपको ध्यान में रखना है कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये नाम हटा देता हूं मैं यहां से। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो यहां से राजस्थान शुरू हो जाता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। याद रहे, मैंने यहां लिखा है 69 डिग्री 30 मिनट और यहां पर 78 डिग्री 17 मिनट, वो भी पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर।
अब आप सोचेंगे कि चलो ये तो पूर्वी देशांतर समझ में आता है, ये तो पश्चिम होना चाहिए ना। नहीं, विश्व के संदर्भ में भारत जो है वो पूर्वी देशांतर में आता है। अतः याद रहे आपको, राजस्थान का जो ये पश्चिमी छोर है, ये पूर्वी देशांतर शुरू होता है 69:30। याद रहे 69°30' से लेकर के 78°17' पूर्वी देशांतर। अब मैं यहां पर लिख देता हूं, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब मैं लिख देता हूं देशांतरी विस्तार, 69°30' से 78°17' पूर्वी देशांतर। राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब कई बार सवाल आ जाता है कि राजस्थान का अक्षांश कितने अक्षांशों में विस्तार है, राजस्थान का कितने देशांतरों में विस्तार है, तो ये बात भी आपको यहां समझ लेनी है। घटा लेते हैं हम यहां पर 30°12' में से 23°, इसको घटा लेते हैं तो 12 में से 3 चला जाएगा, 9 बच गया। यहां पर 30 में से 27 चला जाएगा, सॉरी 23 चला जाएगा, 7 बच गया। यानी अगर हम बात करें सीधा सीधा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 7°9'। 7°9'। ध्यान रहे 7°9' अक्षांशीय विस्तार है। इसको मैं हटा देता हूं। उसके बाद में बात आती है कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो हमने वहां लिखा है 78°17' से 69:30। तो आप यहां पर देखेंगे कि इसमें से तो ये घट नहीं सकता, 17 में से तो 30 जाएगा नहीं, तो यहां से हम उधार ले लेते हैं 60। 60 लेते ही यहां जो संख्या है वो हो गई है 77, और 77 में से 30 जाएंगे तो पीछे बचेंगे 47। अब यहां पर जो पहले 8 थे, अब यहां हो जाएंगे 7, 77। 77 में से जब ये 9 जाएंगे, या यूं हम कहें 17 में से 9 जाएंगे तो शेष बचेंगे 8। तो ये हो गया 8°47'। अब देखो, इसको समझाने के पीछे लॉजिक केवल इतना ही है कि राजस्थान का कुल देशांतरों में जो विस्तार है वो है 8 देशांतर और 47 मिनट के अंदर विस्तार है। अब देखो आगे हम बात करेंगे कि ये जो राजस्थान का सबसे पूर्वी सेक्टर है धौलपुर जिला है, ये जो राजस्थान का जो पश्चिमी सेक्टर है जैसलमेर जिला है। अब यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे भूगोल तो उसमें हम पढ़ेंगे कि पूरी पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में जब पूरी पृथ्वी को ग्लोब के अंदर देशांतरों में बांटा जाता है तो पूरी पृथ्वी को 360 देशांतरों में बांटा जाता है, और 360 देशांतर घूमने में, खड़े खड़े घूमने में, अपनी जगह पर घूमने में, ग्रहण करने में पृथ्वी को समय लगता है 24 घंटे। अब मैंने 24 घंटे का भाग इसमें दिया तो गया है 15 बार। इसका मतलब हुआ कि 1 घंटा बराबर 15 डिग्री। 360 डिग्री है, ये 24 घंटे हैं, 24 का भाग 24 में एक बार गया तो इसका मतलब जो बचा वो ये 1 है। 1 घंटे में पृथ्वी जो कोण बनाती है 15 डिग्री का कोण बनाती है 1 घंटे में। तो 1 घंटे के अंदर मिनट कितने होते हैं 60, ये 1 घंटा मैंने यहाँ रख दिया, और ये 15 डिग्री मैंने यहाँ रख दिया। 15 का भाग दिया 60 में तो गया कितनी बार, 4 बार। 15 का भाग 15 में गया 1 बार। याद रहे ये मिनट है ना, ये थोड़ा ध्यान में रखने वाली बात है। ये जो डिग्री है 15 तो हो गया डिग्री, और ये वाला है मिनट। तो 15 डिग्री
का भाग दिया 60 में तो आ गया 4 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी एक देशांतर आगे चलने में जो समय लेती है वो समय लेती है 4 मिनट का। 4 मिनट का समय लेती है एक देशांतर से दूसरे देशांतर आगे जाने पर। तो यहां पर बात आ गई। अब राजस्थान का विस्तार 8 देशांतर और 47 मिनट में है। 8 देशांतर, एक देशांतर जाने में 4 मिनट, तो 8 देशांतर जाने में कितना समय हो जाएगा? 8 इंटू 4, तो सीधा सीधा हो गया 32 मिनट। अब चूंकि ये मिनट है तो आप देखेंगे कि एक मिनट में 60, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। और 60 के अगर मैं भाग करूं 15 15 15 15, 1 2 3 4, यानी 15 15 के 4 टुकड़े हो जाते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे 47 मिनट ही है, इसका मतलब 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट 45 मिनट हो गए। 45 के ऊपर भी 2 मिनट है, तो इसका मतलब हुआ ये 60 मिनट है। आपको यहां ध्यान रखना है कि पृथ्वी जो है आगे बढ़ती है तो उसका मैंने रेशियो बताया कि 1 डिग्री आगे जाने में 4 मिनट का समय लेती है। तो याद रखना है आपको कि यहां पर हमने पार्ट कर दिए इसके 3। तो देखो, एक पार्ट, दो पार्ट, 3 पार्ट, 32 के अंदर देखो ये टोटल मिनट है 32। तो देखो 1 2 3, ये 3 और यहाँ पर ऐड हो गए, इसका मतलब मिनट की संख्या हो गई है यहाँ पर 35 मिनट। अब यहाँ पर 47 में से ये 3 चले गए, 45 चले गए, शेष कितना बच गया? इधर 2 का अगर हिसाब करें अपन तो यहाँ पर सीधा सीधा जो हिसाब आ जाता है वो आ जाता है 8 का, है ना। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि लगभग 35 मिनट तो आ ही गए हैं। 35 मिनट, लगभग 35 मिनट और 8 सेकंड के आसपास का टाइम आएगा। तो मित्रों यहां पर आपको समझना है कि पूर्वी देशांतर 78 राजस्थान में धौलपुर में सूर्य उगता है, और यहां 69.30 जो पूर्वी देशांतर है राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा जैसलमेर, यहां सूर्य उगता है। यहां सूर्य उगने में और यहां सूर्य उगने में सीधा सीधा अंतर कितना आएगा? लगभग राउंड फिगर की अगर मैं बात करूं 36 मिनट का अंतर आएगा देशांतरों के कारण। याद रहे, राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्य उदय होता है किस जिले में? धौलपुर जिले के अंदर होता है। ध्यान रहे, मैंने बात की है सूर्य उदय की बात की है। अब सूर्य उदय भी यहां सबसे पहले होता है, सूर्योदय भी पहले होता है। तो याद रहे सूर्यास्त भी सबसे पहले धौलपुर जिले में होता है। सूर्योदय भी धौलपुर जिले में और सबसे पहले सूर्यास्त भी धौलपुर जिले में। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय कहां होता है? अंत में सूर्योदय कहां होता है? तो सबसे अंत में सूर्योदय होता है जैसलमेर के अंदर। तो जब सूर्योदय सबसे अंत में होता है तो सबसे अंत में ही अस्त भी होता है। राजस्थान में सबसे अंत में सूर्यास्त कहां होता है? जैसलमेर में। ये 2 सवाल थोड़ा ध्यान में रखना। सर्वप्रथम सूर्योदय धौलपुर में, सर्वप्रथम सूर्यास्त भी धौलपुर में, फिर सबसे अंत में सूर्योदय जैसलमेर में और सबसे अंत में सूर्यास्त भी जैसलमेर में। अंतर कितने मिनट में आ गया? लगभग 36 मिनट का अंतर है धौलपुर और जैसलमेर के अंदर सूर्योदय की अगर हम बात करें तो। सूर्योदय और सूर्यास्त के अंदर दोनों में बराबर अंतर है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये तो हमने बात करी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में ही कि राजस्थान जो कि चित्र आपके सामने बना हुआ है, हटा देता हूं मैं ये चीजें।
अब हम बात करते हैं राजस्थान के बारे में ही कि ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर ये राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, ये राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है और ये राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी जिला है, उस जिले का नाम क्या है? तो उत्तरी जिले का नाम है श्री गंगानगर। याद रहे, मैंने केवल जिला बोला है। दक्षिणी जिले का नाम क्या है? तो यहाँ जिला है बांसवाड़ा। पूर्वी जिले का नाम क्या है? तो अभी मैंने बताया था आपको, पूर्वी जिले का नाम है धौलपुर। फिर बात आती है राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला है जैसलमेर। ये तो मैंने जिलों की बात की है। अब अगर बात करें कि उत्तरी जिला जो कि श्री गंगानगर है, इसका राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो याद रहे, गांव का नाम आएगा कोणा गांव। याद रहे, गांव का नाम कोणा है और वहां की जो तहसील है, उस तहसील का नाम है गंगानगर तहसील। याद रहे, श्री गंगानगर जिले का नाम है और तहसील का नाम है गंगानगर। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु जो है वो कोणा गांव है। फिर सवाल आता है कि राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु जो है वो है बोरकुंडा गांव। राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंडा गांव है। बोरकुंडा गांव ध्यान रखना है, बोरकुंडा गांव जो कि कुशलगढ़ के अंदर पड़ता है। बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कुशलगढ़ तहसील का नाम है, बांसवाड़ा की तहसील है कुशलगढ़, वहां पर बोरकुंडा गांव पड़ता है। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान का सबसे पश्चिमी स्थान, सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? तो यहां आपको ध्यान रखना है कटरा गांव। कटरा गांव, कटरा गांव पड़ता है सम तहसील में, सम तहसील जैसलमेर। याद रहे, राजस्थान का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु कटरा गांव सम तहसील में पड़ता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु जो है वो सिलाना गांव है। सिलाना गांव है, सिलाना गांव धौलपुर जिले के अंदर है सिलाना गांव। याद रहे, राजस्थान का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु जो है वो है सिलाना गांव। अब अगर उत्तरतम बिंदु कोणा को हम जोड़ दें इससे, तो ये जो दूरी बन जाती है उत्तर से दक्षिण की जो दूरी बन जाती है वो बन जाती है 826 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर। अब बात करें राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी विस्तार कितना है? याद रहे, मैंने कटरा को सिलाना से जोड़ा है, तो ये है 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर। याद रहे, राजस्थान, यूं समझ लीजिए, राजस्थान के दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम है उदा, एक बेटे का नाम है पप्पू। उत्तर दक्षिण यह है पश्चिम पूरब। एक बेटे का नाम उदा, एक बेटे का नाम पप्पू। तो उदा 826 है और पप्पू 869 है। किलोमीटर में है, ध्यान रखना भाई। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में अंतर कितना है। 6, 9 में से 6 गया, 3, 6 में से 2 गया, 4, 8 में से 8 गया, 0। यानी राजस्थान के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई अगर हम लें तो इस लंबाई के बीच का जो अंतर है, उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार के बीच का जो अंतर है, वो अंतर कितने किलोमीटर का है? 43 किलोमीटर का अंतर है। यह ध्यान रखना है आपको।
कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, जो कहने का मतलब लंबाई है, इस लंबाई का विस्तार कितना है, अंतर कितना है विस्तार के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है 43 किलोमीटर का अंतर है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान, ये तो इस प्रकार से होगी, कई बार विकर्णात्मक लंबाई भी पूछ लेते हैं। अब ये क्या हो गया, उत्तर पश्चिम। याद रहे जब भी मानचित्र पढ़ेंगे तो दिशाएं हमेशा ध्रुवों से पढ़ी जाएगी, और मानचित्र के अंदर ध्रुव हमेशा दो होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। तो यहां पर नाम हो गया उत्तर पश्चिम और यहां पर नाम हो गया दक्षिण पूरब। यानी राजस्थान का विकर्णात्मक दूरी अगर मैं बात करूं तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दूरी कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है ये है 850 किलोमीटर। विकर्णात्मक दूरी की अगर मैं बात करूं 850 किलोमीटर इसकी दूरी मानी जाएगी। अब अगर मैं बात करूं इस विकर्ण की, तो ये हो जाएगा उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो ये विकर्ण जो बनता है ये बनता है 784 किलोमीटर का, है ना। तो कई बार इस प्रकार की दूरी अभी पूछ लेते हैं, तो थोड़ा ये भी ध्यान में रखना है। राजस्थान की विकर्णात्मक जो दूरी है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब कितनी है, 850। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब कितनी है, 850, और उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम कितनी है, तो 784 किलोमीटर है। ये तो अभी तक जो हमने बात की है वो केवल ये बात की है कि राजस्थान में उत्तर में सबसे उत्तर में कौन सा स्थान है, सबसे दक्षिण में कौन सा स्थान है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई चौड़ाई, इसके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर जब राजस्थान बनना शुरू हुआ था, राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था, तो एकीकरण की शुरुआत में राजस्थान में 25 जिले थे और 5 संभाग थे। याद रखिएगा मैंने शुरुआत की बात की है। राजस्थान जब बनना शुरू हुआ, एकीकरण की शुरुआत हुई 1949 की मैं बात कर रहा हूं। 1949 के समय 25 जिले और 5 संभाग थे। जैसे ही अगर हम बात करें कि राजस्थान का एकीकरण समाप्ति की ओर बढ़ा, 1 नवंबर 1956, इसकी अगर मैं बात करूं, जब राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हो गया, तो इस दिन 26वां जिला बना अजमेर। और याद रहे यही 26वां जिला 6वां संभाग बना। कौन? अजमेर। अजमेर को 6ठा संभाग बनाया गया, अजमेर को ही 26वां जिला बनाया गया। तो राजस्थान का जब एकीकरण समाप्त हो गया, राजस्थान का एकीकरण कब समाप्त हो गया, 1 नवंबर 1956 को जब समाप्त हो गया, तो उस दिन राजस्थान में 26 जिले बन गए और 26वां जिला अजमेर था और 6 संभाग हो गए। 6वां संभाग अजमेर को बनाया गया, 6वां संभाग अजमेर को बनाया गया। याद रहे जिस दिन 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हो गया, उस दिन राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के पद के रूप में शपथ ली है श्री गुरुमुख निहाल सिंह ने। ध्यान रखिएगा, गुरुमुख निहाल सिंह ने शपथ ली है और इनको शपथ दिलाई है जयपुर के महाराजा मान सिंह ने। मान सिंह जी ने इनको शपथ दिलाई है, यह ध्यान रखिएगा, मान सिंह जी ने इनको शपथ दिलाई है। आगे अब हम बात करते हैं कि राजस्थान
राजस्थान में वर्तमान में संभागों की संख्या 7 है और जिलों की संख्या 33 है। संभाग 7 हो गए और जिले 33 हो गए। अब 33 जिले बने कैसे हैं? 26 तक का तो रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। 26वां जिला अजमेर है, ये तो हमको पता चल गया। अब हम बात करते हैं 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33वां जिला, इनके बारे में अपन बात करते हैं। अब यहां आपको एक ट्रिक याद रखना है। धो, बा, दो, रा, ह, क, प्र। ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है। दो बा दो राहक प्र, इस प्रकार से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इसका मतलब होता है धौलपुर, इसका मतलब होता है 12, इसका मतलब होता है दौसा, इसका मतलब होता है राजसमंद, इसका मतलब होता है हनुमानगढ़, इसका मतलब होता है करौली और ये है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़। अब यहां आपको ध्यान में रखना है, वापिस 27वां जिला, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां। ट्रिक मैंने बता दिया आपको। धो बा दो रा हक प्र, है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। धो बा दो राहक, धोबा दो राहक प्र, ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि ये जो जिला बना है धौलपुर, धौलपुर जो जिला बना है, ये धौलपुर जिला कब बना? तो इसके बारे में जब अपन बात करते हैं तो 15 अप्रैल तारीख आती है, 15 अप्रैल 1982 में बना है। अब यहां पर ये 3 जिलों की मैं बात करूंगा, 3 जिलों की मैं बात करूंगा। इन 3 जिलों का निर्माण एक ही तारीख को हुआ है, 10 अप्रैल 1991 के अंदर। 3 जिले कौन कौन से? बादौरा, 12, दौसा, राजसमंद, 12, दौसा, राजसमंद, इन 3 जिलों को एक साथ बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, 12 कोटा से अलग हुआ है, कोटा से अलग हुआ है। दौसा जयपुर से अलग हुआ है। राजसमंद उदयपुर से अलग हुआ है। 12 कोटा से अलग हुआ, दौसा जयपुर से अलग हुआ और राजसमंद उदयपुर से अलग होकर के बना है। इन सब की एक ही तारीख है 10 अप्रैल 1991। 10 अप्रैल 1991 को इनका निर्माण हो गया है। आगे हम बात करते हैं हनुमानगढ़ जिला, जो कि 31वां जिला है। हनुमानगढ़ जिला कब बना? तो यहाँ मित्रों ध्यान रखना है, देखो जो मैंने ट्रिक बोला है, दो बा दो राहक प्र, तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ही सन भी चल रहे हैं, इसलिए ये ट्रिक इस प्रकार से बनाया गया है, ठीक है। तो आगे जो अपन बात कर रहे हैं हनुमानगढ़ की, हनुमानगढ़ को गंगानगर से अलग करके बनाया गया, श्री गंगानगर से, श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया है। यहां पर ये आपको ध्यान में रखना है। और कब बनाया गया है? तो 1994 के अंदर बनाया गया है, जुलाई 1994 के अंदर बनाया गया है। ध्यान रखना, हनुमानगढ़ को जुलाई 1994 के अंदर श्री गंगानगर से अलग करके बनाया गया है, 12 जुलाई 1994 के अंदर। अगर तारीख याद कर लेना चाहते हो, 12 जुलाई 1994 के अंदर। फिर बात आती है करौली। करौली जिला बनाया गया है सवाई माधोपुर से अलग करके,
सवाई माधोपुर से अलग करके करौली जिला बनाया गया है और ये बनाया गया है 1997 के अंदर, जुलाई 1997, 19 जुलाई 1997 के अंदर इसको बनाया गया है। और अंतिम रूप से अब हम बात करते हैं प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ को बनाया गया है 26 जनवरी 2008 के अंदर। प्रतापगढ़ को यहां बनाया गया है 26 जनवरी 2008 के अंदर। पहले मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं इनके बारे में। 27वां जिला धौलपुर 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया। 28वां जिला 12 कोटा से अलग करके बनाया गया है 10 अप्रैल 1991। 29वां जिला दौसा जयपुर से अलग 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया। 30वां जिला राजसमंद उदयपुर से अलग करके बनाया है 10 अप्रैल 1991। इस डाटा को मैं हटा देता हूं यहां से, ये मैंने आपको समझा दिया है कंप्लीटली। इसके बारे में ध्यान रखना है आपको, ठीक है, याद हो जाएगा आपको। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। बिल्कुल ट्रिकली पढ़ना है, एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझना है। हनुमानगढ़ 31वां जिला है, श्री गंगानगर से अलग करके बनाया है 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को इसको बनाया गया है। 32वां जिला करौली सवाई माधोपुर से अलग करके बनाया गया है 19 जुलाई 1997 के आसपास। और फिर बात करते हैं 33वां जिला जो कि प्रतापगढ़ है। और ये प्रतापगढ़ जिला जो है वो 3 जिलों को तोड़ करके बनाया गया है। 3 जिलों को तोड़ करके बनाया गया है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। इन तीनों जिलों को तोड़ करके एक नया जिला जिसका नाम है प्रतापगढ़ बनाया गया। याद रहे मैंने अभी तारीख लिखी थी 26 जनवरी 2008। इस समय राजस्थान में सीएम जो है वसुंधरा राजे सिंधिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, इनके टाइम पीरियड में बना है। और इस जिले को बनाने वाली जो कमेटी है उस कमेटी का नाम है परमेश चंद्र कमेटी। इस कमेटी ने इस जिले को बनाने की सिफारिश की है और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला जो है बनकर के तैयार हो गया। अब वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो जिले हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 33। अब हम बात करते हैं संभाग।